बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक़ जत्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस इशू पे या जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो एक बुखारी शरीफ की किताब-उत-तआमा से एक हदीस है जिस पर एक्स मुस्लिम एडम सिकर ने सवाल उठाए हैं और मजाक में काफ़ी कहकहे लगाकर हंस रहे थे। तो आज हम उस हदीस को रिव्यू करेंगे और समझेंगे क्या एडम सिकर उस हदीस को समझ पाए हैं या उस हदीस का मकसद क्या है, मतलब क्या है, वो हदीस समझाना क्या चाह रही है। तो आइए पहले देख लेते हैं उस हदीस को कि हदीस शरीफ है क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स खाना खाए तो हाथ चाटने या किसी को चटाने से पहले हाथ ना पोंछे, यानी हाथ साफ न करे, हाथ धोए नहीं, हाथ पे जो खाना लगा है वो खुद चाट ले या किसी और से चटवा ले। ये हदीस पढ़कर वो ये कह लगा कर हंस रहा था कि खुद हाथ चाटने तो समझ में आते हैं कि कोई शख्स अपने हाथ चाट ले, वो तो समझ में आता है, कोई भी चाटता होगा, लेकिन अपने हाथ किसी और दूसरे को चटवाने का मकसद क्या है। ये बात पर वो बड़े हंस रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था इस हदीस का। तो हम आज इस मौजू को समझेंगे। इससे पहले हम कुछ टेक्निकल चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि हम सारे लोग अलग अलग प्लेट में खाना खाते हैं। आज बीवी अलग खाती है, बच्चे अलग प्लेट में खाना खाते हैं, मर्द या शोहर अलग प्लेट में खाना खाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमेशा ऐसा होता था? पहले तो ऐसा नहीं होता था। लोग साथ में मिल बैठकर एक ही प्लेट में, एक ही प्याली में खाना खाया करते थे, पानी पिया करते थे, या जो कुछ भी पीने की चीज़ होती थी वो पीते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया है? दो वजूहात हो सकती हैं बेसिकली। पहली वजूहात तो ये है कि अगर हमारा मन ही ना करे एक दूसरे के साथ खाने के लिए, या मन में झिझक पैदा हो जाए, तो उस वक्त हम अलग अलग खाते हैं। दूसरी वजह यह है कि आजकल जो कुछ साइंटिफिक रिसर्च आए हैं जो ये हमें बताते हैं कि इंसान के हाथों पे जरासीम होते हैं और उस जरासीम से कोई और इंसान बीमार भी पड़ सकता है। तो हम उस बीमारी से बचने के लिए या एहतियातन ऐसा करते हैं कि हम अलग अलग खाते हैं। ये दो मेन वजूहात हैं। अब क्या हम देख लेते हैं कि ये दोनों वजूहात पहले भी मौजूद थी? तो इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि रिसर्च तो अब आई है। ये 50 साल हुए होंगे या 40 साल हुए होंगे इस वक्त रिसर्च आई है। आज से 1400 साल पहले तो ये रिसर्च थी ही नहीं, जरासीम का तो किसी को पता ही नहीं था। तो किसी के साथ खाने से कोई बीमार पड़ेगा इस बात का तो कोई सवाल ही नहीं था, तो लोग उस वक्त खाया करते थे। दूसरी बात ये है कि मन में झिझक पैदा होती है एक दूसरे के साथ खाने में कई बार, तो वो क्या उस वक्त मौजूद थी? हो सकता है उस वक्त मौजूद हो, लेकिन ज़्यादातर लोग भूखे रहते थे, 2-2 3-3 दिन जो लोगों के पास खाना नहीं होता था। तो ऐसे हालात में ये झिझक भी होना कोई नहीं बता सकता कि ये झिझक हो सकती है, इसलिए लोग साथ में खाया करते थे। अब आइए मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ जो आज के हिंदुस्तान की हैं। ये देखिए, ये है एक, इसका हेडिंग है, मानवता कचरों की ढेर में पड़े लोगों को देखकर तरस आई, अब उन्हें मात्र 5 रुपये में भरपेट खिलाते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, और वो ये है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि कचरे के ढेर से कोई बंदा खाना उठा करके खा रहा है। तीसरी तस्वीर ये देखिए, ये कूड़े से खाना बीनकर खाते हुए बच्चों को देखकर उठाया कदम, आज 500 लोगों को रोज़ाना उपलब्ध करा रहे हैं भोजन। ये तस्वीर है। तीसरी तस्वीर ये है, ये न्यूज़ 18 राजस्थान की तस्वीर है, कचरे से खाना ढूंढकर युवक ने मिटाई अपनी भूख, वायरल हुआ वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान की आज के हालात हैं, जो कृषि प्रधान देश है, जिसमें काफ़ी खेती होती है, काफ़ी अन्न उत्पादन होता है, उसके हालात हैं। अब हम देखें कि क्या अरब में भी ऐसा ही होता था? तो दोस्तों, अरब हमेशा से ऐसा रहा है, उसमें खेती के साधन बहुत कम है, ज़मीन पे खेती नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे अन्न का प्रॉब्लम
हमेशा रहा है। आज वो काफ़ी अमीर हो गए हैं किसी और वजह से, इसलिए उनको अन्न का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आज से 1400 साल पहले वो ऐसे हालात में थे कि उन्हें कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था। ऐसे हालात थे, ऐसे में वो किसी के साथ खाने में या किसी का जूठा खाने में झिझक तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि 3-3 4-4 दिन भूखे निकल जाते थे। अब आते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक दूसरों को हाथ में चटवा लें, अपने आप हाथ चाट लें या दूसरों को हाथ में चटवा लें, तब तक हाथ पोछे नहीं, धोए नहीं। तो क्या ये क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने? तो क्या किसी के हाथ, सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या किसी के हाथ चाट लेने से किसी की भूख मिट सकती है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा? भाई बात साफ ज़ाहिर है, ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल अन्न को बचाने की या खुराक जो अशियाए खुर्दोनोश है उसको बचाने की, उसको संभालने की बात कर रहे हैं, उसको बर्बाद ना हो, वो वेस्ट ना हो, इसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल इतनी बड़ी महान बात कर रहे हैं कि हाथ पे जो लगा हुआ खाना है वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना खाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जो इस भाई को समझ में नहीं आ रही है। या तो ये बेईमानी कर रहे हैं, या तो ये इस्लाम के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, जो इस्लाम के विरुद्ध इस वक्त इस्लामोफोबिया फैल रहा है उसका सहारा लेकर, या फिर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, ना समझ बच्चे की तरह है कि उनको इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही। तो मेरे भाई आप फैसला अपने आप कर लीजिए, समझ लीजिए इन सारे हालात को देख कर के आपने सही कहा है या गलत कहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।